व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है हाई प्रोटीन डाइट के बारे में कि हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जब आपको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग फिटनेस से जुड़े हैं ना, जिनका गोल है फ़ैट लॉस करना, मसल बिल्डिंग करना, उनके ट्रेनर्स हो उनको रिकमेंड करते हैं ऑलवेज़ कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन हमेशा हाई रखना है। अब उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं। अब मसल बिल्डिंग और फैट लॉस तो बहुत बाद की बात है गाइस। उससे पहले आपके लिए जो बॉडी में मेजर फंक्शंस होते हैं ना, बड़ी सारी ऐसी आपके प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर जिनके लिए आपका प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं गाइस, आप गलत हैं। मसल बिल्डिंग फैट लॉस से पहले भी जिन लोगों का मसल बिल्डिंग फैट लॉस से या फिटनेस लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी वे प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक रहेगा हाई प्रोटीन के बारे में। हाई प्रोटीन डाइट आप कैसे मेंटेन करें, क्या क्या चीज़ें ऐड करें, कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, एवरीथिंग आई क्लियर इन दिस वीडियो गाइस। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको जो डाउट्स है ना इस टॉपिक के ऊपर वो सारे मैं आज क्लियर करने वाला हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल के ऊपर हम लेकर आते हैं आपके लिए फिटनेस के, हेल्थ के ऑसम कंटेंट्स, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको डाइट के बारे में, फैट लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में या सप्लीमेंटेशंस के बारे में। एवरीथिंग विल डिस्कस ऑन दिस चैनल और पास में भी गाइस हम करते आए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी गाइस। सो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाई प्रोटीन आपका एक ऐसा न्यूट्रिएंट है गाइस जो कि आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन का काम आपके बालों को हेल्थी रखना, स्किन को हेल्थी रखना, ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग फैट लॉस को तो हम बहुत बाद में, बहुत आगे जाके बात करेंगे। उससे पहले जो प्रोटीन है गाइस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। अब देखिए जो प्रोटीन होता है ना, पहले हम प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन आपका जो है गाइस एक एमिनो एसिड्स की चेन होती है। आपके जो एमिनो एसिड्स होती हैं, दो तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो दोनों एमिनो एसिड्स की जब चेन एक साथ बनती है, वो चेन मिलकर बनाती है कंप्लीट प्रोटीन। अब कंप्लीट प्रोटीन कौन सा होगा? जिसके अंदर आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों एमिनो एसिड होंगे, वही आपका कंप्लीट प्रोटीन होगा। अगर आपका एक भी एमिनो एसिड कम है तो प्रोटीन आपका वो भी है, बट वो कंप्लीट चेन नहीं है प्रोटीन की। और हमें जो है, अगर हम प्रोटीन चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से हों, तो हमें खाना पड़ता है कंप्लीट प्रोटीन। अब यहाँ पर दो कैटेगरीज आती हैं गाइस, अलग अलग। एक आते हैं वेजिटेरियन लोग और दूसरे आते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग। अब नॉन वेजिटेरियन लोगों की हम बात करें, एग्स है आपका, चिकन है आपका, फिश है, तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है ना प्रोटीन के, उनके अंदर आपका कंप्लीट प्रोटीन होता है। एग्स के अंदर, चिकन के अंदर, इवन जो जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं। तो जो लोग नॉन वेज यूज़ करते हैं उनको कुछ खास सोचना नहीं पड़ेगा प्रोटीन जो कंप्लीट प्रोटीन है उसका पूरा करने के लिए। नॉन वेज वो कोई भी फूड खाएंगे तो उनको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा, सारे के सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स उनको मिल जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों की, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि उनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेट मी एक्सप्लेन। उनको थोड़ा सा जो है बैलेंस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रोटीन की कि हमें कंप्लीट प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। क्योंकि हम बात करें दालों के अंदर प्रोटीन है, राजमा के अंदर प्रोटीन है आपका, सोया प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन है आपका, पनीर के अंदर प्रोटीन है, दूध के अंदर प्रोटीन है आपका, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर आपका प्रोटीन गाइस ना के बराबर होता है। नट्स के अंदर प्रोटीन है आपका, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर भी आपका प्रोटीन है। तो अब इनके अंदर कुछ फूड्स के अंदर तो कंप्लीट प्रोटीन है, कुछ के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे फूड्स हैं वेजिटेरियन फूड्स कि जिनके अंदर आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों एमिनो एसिड्स प्रेजेंट्स हैं। बट कुछ ऐसे फूड्स हैं आपके, जैसे हम दालों की बात करें तो कुछ दालों के अंदर आपके कुछ एमिनो एसिड्स हैं, 2-4 एमिनो एसिड्स मिसिंग हैं। चावल की हम बात करें, चावल के अंदर भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। बट अब आपने सुना होगा कि गाइस जो दाल चावल का कॉम्बिनेशन होता है ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दाल और चावल दोनों को अगर आप मिक्स करके खा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि जो आपका एमिनो एसिड दाल के अंदर नहीं है वो आपका चावल के अंदर मिलेगा, और जो चावल के अंदर नहीं है वो आपका दाल के अंदर मिलेगा। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन खाएंगे आप तो आपको मिलेगा कंप्लीट प्रोटीन। सो आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक ही फूड पे मत
डिपेंड रही है कि मैं सिर्फ दालें खाऊं मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, या मैं चावल खाऊं, या मैं राजमा खाऊं सारा दिन मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। आपने सभी फूड्स को कंबाइन करके खाना है जिससे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कितना प्रोटीन आपको एक दिन के अंदर लेना चाहिए। देखिए, जो लोग फिटनेस से नहीं जुड़े हैं, जिनका गोल है ना ही फैट लॉस करना ना मसल गेन करना, जो एवरेज लोग हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं, जिनका जिम से, वेट लिफ्टिंग से, बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग अपने बॉडी वेट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें। या फिर कुछ स्टडीज़ रिकमेंड करती हैं कि आपको अपनी बॉडी वेट के बराबर प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 70 kg के हैं तो आपको 70 kg प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम लेंगे तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन से फंक्शंस होते हैं, आपके बालों की हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ और भी बड़े सारे फंक्शंस, वो आपके प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी बॉडी वेट के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग की, फैट लॉस की, मसल गेन की। तो उनको रिकमेंड किया जाता है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, मोस्टली जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा अपनी फिजिक को एडवांस लेकर जाना चाहते हैं, जो एक अच्छी खासी वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो उनको लेना चाहिए बॉडी वेट से डबल प्रोटीन या 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब कि अगर आप हैं 70 kg के तो आपको 140 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मसल बिल्ड करना, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मसल्स बिल्ड करने के लिए। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके मसल जो आपने ब्रेक डाउन किए हैं अपनी वेट ट्रेनिंग से, वो आपके रिपेयर नहीं होंगे। जब तक मसल रिपेयर नहीं होंगे वो आपका मसल ग्रो कैसे करेगा। तो आपको प्रोटीन लेना है बॉडी वेट से डबल या 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वैसे तो रिकमेंड किया जाता है पर केजी बॉडी वेट पर, बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा हम फैट लॉस की बात करते हैं। फैट लॉस में भी प्रोटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई पर्सन फैट लॉस करता है ना तो उसका सिर्फ फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए। अब देखिए, फैट लॉस और वेट लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करें वेट लॉस की, वेट लॉस में क्या होता है, एक पर्सन ने अपनी डाइट कम की, वर्कआउट किया, कार्डियो किया, या ग्राउंड में जाकर रनिंग कर ली, ज़ुम्बा एरोबिक्स, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए, बट उसने ध्यान नहीं दिया अपनी प्रोटीन इनटेक पर कि मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए। उसने प्रोटीन अपनी जो है डाइट के अंदर हाई नहीं रखा, तो उसका होगा वेट लॉस। वेट लॉस मतलब कि उसका जो फैट है, फैट तो उसका निकलेगा बॉडी से, फैट तो उसका लॉस होगा, बट साथ साथ प्रोटीन की कमी से आपकी बॉडी आपके मसल्स को रोक नहीं पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, और आपका मसल लॉस भी हो जाएगा वेट लॉस के फैट लॉस के साथ साथ, सॉरी। तो जहाँ पर हमारा फैट लॉस और मसल लॉस एक साथ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेट लॉस। और अगर हम बात करें फैट लॉस प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, जो कि सारे हेल्थ एक्सपर्ट करते हैं, करवाते हैं अपने क्लाइंट से, जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, तो वो आपका होता है फैट लॉस। मतलब कि उसमें आपको प्रोटीन इनटेक को अपना हाई रखना पड़ेगा और अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तो जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे फैट लॉस करेगी। क्योंकि प्रोटीन बॉडी में हाई है, आप अपनी बॉडी को पूरा प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी मसल को प्रोटेक्ट करेगी, मसल लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपका फैट लॉस होगा। सो जो एक हेल्थी तरीका है ना फिट होने का, तो आप फैट लॉस कीजिए, वेट लॉस मत कीजिए। आप वेट लॉस के काफ़ी सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे बाद में, जो कि मैं किसी और वीडियो के अंदर कवर करूँगा। सो यही गाइस हमारा आज का टॉपिक था कि हाई प्रोटीन डाइट, आपने सुना होगा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। कोई पर्सन अगर पेशेंट है उसको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रोटीन सोर्सेज दीजिए, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। तो प्रोटीन आपका रिकवरी में हेल्प करता है, और भी बड़े सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन के आपकी बॉडी के अंदर। तो कंक्लूजन ये है कि भाई आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है, हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कंबाइंड खाइए फूड्स को, सभी को करके एज ए टोल्ड यू। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो यू आर गुड टू गो फॉर हैविंग एग्स, चिकन, फिश, एक्सेट्रा बड़े सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आई एम क्लियर। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है भी, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।